अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे माघ मास का महात्म चौथे अध्याय की कथा। साथ में सुनेंगे बहुत ही रोचक कहानी श्री राधा रानी की। तो प्रेम से बोलें राधे सरकार की जय हो। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया, उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि ये पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान ये शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि से हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, ये सब नाश के कारण हैं। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, ये सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी और इन चारों की संगत करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों, वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। ये अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। माघ मास का महात्म कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा कल अवश्य सुनिएगा।
आइए सुने माघ स्नान से मिलने वाले पुण्य फल की कहानी। नारद जी ने कहा, हे राजन, इसी इंद्रप्रस्थ में कोसला यानी अयोध्या नामक एक तीर्थ है। इसके विषय में भी एक पुण्यमय उपाख्यान है। चंद्रभागा नदी के किनारे एक पुरी में चंडक नामक एक जुआरी, शराबखोर, व्यभिचारी, डकैत, हत्यारा और मंदिरों का सामान चुराने में चतुर एक नाई रहता था। उसने एक दिन अपने समीप ही रहने वाले मुकुंद नामक धार्मिक और धनवान ब्राह्मण के घर में चोरी करने के लिए प्रवेश करके ब्राह्मण को मार डाला। इससे उनकी स्नेहमयी माता और सती पत्नी को बड़ा दुख हुआ और वे आर्त स्वर से विलाप करने लगीं। इतने में ही मुकुंद के गुरु वेदायन नामक सन्यासी वहां आ पहुँचे। उन्होंने शरीर की नश्वरता का वर्णन करते हुए आत्मज्ञान का उपदेश देकर उन लोगों को समझाया और मुकुंद का अंत्येष्टि संस्कार करवाया। मुकुंद की गर्भवती पत्नी को विद्वान सन्यासी ने सती होने से रोक दिया। मुकुंद का छोटा भाई मुकुंद की अस्थियों को लेकर गंगा जी में छोड़ने के लिए चला। चलते चलते वह इस कोसला तीर्थ में आया। आधी रात को यहाँ अस्थि की गठरी को एक कुत्ते ने उठाकर कोसला के जल में फेंक दिया। अस्थियों के जल में पड़ते ही मुकुंद दिव्य विमान पर चढ़कर वहाँ आया और उसने तीर्थ के महात्म का वर्णन करते हुए ये बताया कि मेरी हड्डियों के तीर्थ में पड़ते ही मैं नरक से निकलकर इस उत्तम गति को प्राप्त हुआ हूँ। नरक मुझे इसीलिए प्राप्त हुआ था कि मैं गुरुद्रोही था। अब मैं उस पाप से मुक्त होकर 14 इंद्रों के काल तक सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करूँगा। यों कहकर वह देवता के समान सुंदर शरीर वाला ब्राह्मण देखते ही देखते तत्काल स्वर्ग को चला गया। अब उस चंडक नाई की कथा सुनो। मुकुंद की हत्या का समाचार पाकर राजा ने चंडक को पकड़ मंगवाया और उसे चंद्रभागा से 8 कोस की दूरी पर ले जाकर चांडालों के द्वारा मरवा डाला। वह मारवाड़ देश में काला सांप हुआ। एक ब्राह्मण अपने माता पिता की हड्डियां गंगा जी में डालने के लिए एक पेटी में रखकर लाया था और वह कुछ साधुओं के दल के साथ वहीं आकर ठहरा जहां सांप रहता था। रात को सांप उस पेटी में घुस गया और पेटी के साथ वह भी कोसला तट पर आ पहुंचा। यहाँ पेटी खोली गई तो सांप निकल भागा, पर लोगों ने उसे मार डाला और मरते ही वह देव शरीर प्राप्त कर दिव्य विमान में बैठकर आ गया। उसने कहा, मैं चंडक नामक नाई था और ब्रह्म हत्या के पाप से 5 लाख वर्ष तक नरक की पीड़ा और 20,000 वर्ष तक सर्प योनि भोग कर आज इस तीर्थ में मरने के कारण परम उत्तम देवत्व को प्राप्त हुआ हूँ। तीर्थ का ये प्रत्यक्ष वैभव देखकर उस ब्राह्मण ने भी अपने माता पिता की हड्डियों को इसी तीर्थ में डाल दिया। हड्डियों के पड़ते ही उसके माता पिता श्रेष्ठ विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारण किए, यहाँ आए और अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग को चले गए। फिर वे सब साधु भी इसी कोसला तीर्थ में रह गए और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। नारद जी कहते हैं, ये परम पावन मधुबन तीर्थ है। यहाँ विश्रांति घाट नामक तीर्थ है। एक ब्राह्मण पर्णशाला बनाकर यहाँ भगवान के दर्शन की इच्छा से सकुटुंब रहते थे। एक दिन तीर्थ में स्नान करते समय भी उन्हें यही अभिलाषा हुई और तत्काल भगवान ने दर्शन देकर उनको कृतार्थ कर दिया और वे भगवान की स्तुति करके उन्हीं के साथ वैकुंठ लोक को चले गए। इस मधुबन से 11 धनुष की दूरी पर एक बद्रिकाश्रम तीर्थ है। मगध देश में देवदास नामक एक सत्यवादी, जितेंद्री और धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान के परम भक्त थे। उनके घर में उत्तमा नाम की गुणवती पतिव्रता पत्नी थी। देवदास के अंगद नामक एक पुत्र और वलया नाम की एक कन्या थी। देवदास ने दोनों का विवाह कर दिया। कन्या विवाहिता होने पर ससुराल चली गई और पुत्र अंगद ने घर का काम संभाल लिया। कुछ समय बाद विप्रवर देवदास ने अपनी पत्नी उत्तमा से परामर्श करके निश्चय किया कि अब इस वृद्धावस्था में संसार के समस्त विनाशी पदार्थों से मन हटाकर इंद्रिय संयम पूर्वक हम लोगों को भगवान का भजन और तीर्थ सेवन करना चाहिए।
फिर उन्होंने अपने पुत्र अंगद को बुलाकर भगवान श्रीहरि की आराधना का महत्व बतलाते हुए अपना निश्चय सुनाया और पुत्र से अनुमति पाकर वे दोनों कुछ धन लेकर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए चल पड़े। रास्ते में कल्पग्राम के एक सिद्ध पुरुष से उनकी भेंट हुई। उस सिद्ध पुरुष ने इंद्रप्रस्थ के बद्री नामक तीर्थ का महात्म्य सुनाया, जिसमें पूर्वजन्म के व्यभिचार और डकैती आदि पाप के फलस्वरूप भयंकर भैंसा बने हुए एक राजा का तीर्थ में प्रवेश करते ही उद्धार हो गया था। फिर सिद्ध पुरुष ने उन दोनों से कहा कि यदि तुम भी अपने परम कल्याण की इच्छा रखते हो तो वहाँ चले जाओ। मैं भी अपने निष्प्रिय और मोक्ष के इच्छुक बूढ़े पिता को इस बद्रिकाश्रम तीर्थ में लाने के लिए घर जा रहा हूँ। सिद्ध की बात सुनकर धीर बुद्धि ब्राह्मण देवदास तीर्थों में घूमते हुए इंद्रप्रस्थ आए और यहाँ इस बद्रिकाश्रम में भगवान उन्हें उसी शरीर से परम धाम को ले गए। सिद्ध पुरुष ने भी शीघ्र ही अपने पिता को घर से लाकर उस तीर्थ में नहलवाया। इससे उनको भी भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त हो गया। इंद्रप्रस्थ में हरिद्वार नामक तीर्थ है। इसकी भी बड़ी महिमा है। कुरुक्षेत्र से नगर से बाहर कालिंग नामक एक पापी चंडाल रहता था। एक बार सूर्य ग्रहण के समय आए हुए एक धनी वैश्य के पीछे वह लग गया और कुरुक्षेत्र से उस वैश्य के लौटने के समय इसी हरिद्वार में आधी रात के वक्त उस पापी ने वैश्य के खेत में चोरी करने की चेष्टा की और 2 पहरेदारों को मार डाला। इसी समय वैश्य के एक सेवक ने दूर से बाण मारा, जिससे भागता हुआ वह पापी भी मर गया। तदनंतर चांडाल द्वारा मारे हुए वैश्य के 2 पहरेदार और वह चांडाल तीनों देवताओं के द्वारा लाए हुए विमान पर चढ़कर वैश्य से बोले, देखो इस तीर्थ का महात्म्य, ये हरिद्वार पापियों का भी कल्याण करने वाला है। यूँ कहकर वे स्वर्ग लोक को चले गए। दूसरे दिन वैश्य ने अपने 2 पहरेदारों के शरीरों का दाह संस्कार कराकर उनकी हड्डियां हरिद्वार तीर्थ में डलवा दी। इसके परिणाम स्वरूप वे दोनों भाग्यवान स्वर्ग से लौटकर भगवान विष्णु के परम धाम में चले गए। तदनंतर बुद्धिमान वैश्य ने अपने घर जाकर सांसारिक कार्यों को धर्मपूर्वक करते हुए भगवान की भक्ति में मन लगाया और अंत में इसी वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाले तीर्थ में आकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब इंद्रप्रस्थ के पुष्कर तीर्थ का महात्म्य सुनो। विदर्भ नगर में मालव नामक एक ब्रह्मवेत्ता, शांत, विद्वान, हरिभक्त, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और समस्त भूत प्राणियों के पोषक ब्राह्मण रहते थे। वे एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर थे, दान करने के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं साथ लेकर गोदावरी नदी में स्नान करने को चले। उन्होंने आधे रुपए अपने पुंडरीक नामक भांजे को देने का विचार किया और आधे अन्यान्य श्रोत्री ब्राह्मणों को। गोदावरी के तट पर पहुंचने के बाद मालव के बुलाए हुए उनके भांजे पुंडरीक भी वहीं आ गए और उन्होंने अपना आधा धन पुंडरीक को दे दिया। पुण्यात्मा पुंडरीक ने अपने धन में से 1/4 भाग प्रसन्नतापूर्वक श्रोत्री ब्राह्मणों को दिया। इसके बाद वे अपने मामा मालव से उपदेश, आशीर्वाद और संदेश प्राप्त करके अपने घर की ओर लौटे और कुछ दिनों बाद इस कल्याणप्रद तीर्थ में आए। यहाँ आकर अपने छोटे भाई भरत को खून से लथपथ और अंतिम श्वास लेते हुए पृथ्वी पर पड़ा देखा। कुछ ही देर में पीड़ा से छटपटाकर उसने प्राण त्याग दिए। उसी समय आकाश से एक विमान उतरा और दिव्य देह धारण करके भरत उस पर जा बैठा। फिर उस समय भरत ने भाई पुंडरीक से कहा, भाई, इस समय मैं तुम्हें मारकर मामा का दिया हुआ धन छीनने के लिए आया था और तुम्हारी ही घात में था, परंतु आधी रात के समय बाहर से आए हुए व्यापारियों के सेवकों ने तुम्हें समझकर मुझे मार दिया। पर इस पुष्कर तीर्थ के प्रसाद से मैंने दिव्य देह प्राप्त कर ली। मैं एक बार बाजार में किसी अनाथ बालक को मरा देखकर उसे उठाकर गंगा जी के सुंदर तट पर ले गया था और कफन आदि से ढककर उसका दाह संस्कार किया था।
उसी पुण्य से मुझे इस तीर्थ की प्राप्ति हुई। धर्मात्मा पुंडरीक ने भाई भरत की सद्गति देखकर अपने हृदय में अनुमान किया कि ये तीर्थ मनोकामना पूर्ण करने वाला है। फिर उन्होंने माघ भर भगवान विष्णु अपने साक्षात स्वरूप से मेरे घर में पधार कर निवास करें, इस कामना से पुष्कर तीर्थ में स्नान किया। तदनंतर घर लौटकर पौष की पूर्णिमा के दिन घर को भली भांति सजाकर उत्सव किया, ब्राह्मण भोजन करवाया और भगवान का गुणगान करते हुए जागरण किया। भगवान के पधारने की प्रतीक्षा तो थी ही, दूसरे दिन सचमुच ही भगवान उसके घर पधार गए। पुंडरीक ने आनंद मग्न होकर आसन, अर्घ्य आदि के द्वारा भगवान की पूजा की और फिर स्तवन करके माघ भर घर में निवास करने के लिए उनसे प्रार्थना की। भगवान उसके द्वारा विविध भांति से पूजित होकर पूरे माघ भर उसके घर में रहे और अंत में उसको सर्व तीर्थ शिरोमणि इंद्रप्रस्थ के पुष्कर तीर्थ में जाकर स्नान कराया। बस उसी समय पुंडरीक के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और वह भगवान गोविंद के चरणों में समा गई। अब इंद्रप्रस्थ के प्रयाग की महिमा सुनो। नर्मदा नदी के किनारे माहिष्मतिपुरी में एक रूप यौवन संपन्ना, नाच गान में निपुण मोहिनी नाम की वेश्या रहती थी। धन के लोभ में उसने अनेकों महापाप किए थे। वृद्धावस्था आने पर उसको सुबुद्धि आई और उसने अपना धन बगीचे, पोखरे, बावली, कुआं, देव मंदिर और धर्मशाला बनवाने में लगाया। यात्रियों के लिए भोजन और जगह जगह जल की भी व्यवस्था की। एक बार वह बीमार पड़ी। अपना सारा धन ब्राह्मणों को देना चाहा, पर ब्राह्मणों के न लेने पर उसने एक भाग अपने दासियों को और दूसरा परदेसी यात्रियों को दे दिया और स्वयं निर्धन हो गई। इस समय जरदगवा नामक मोहिनी की एक सखी उसकी सेवा करती थी। भाग्यवश कुछ दिनों में वह अच्छी हो गई, पर निर्धनता की अवस्था में जरदगवा के घर रहने में उसे बड़ा संकोच हुआ। वह घर से निकल गई। एक दिन मोहिनी वन के मार्ग से जा रही थी। चोरों ने उसके पास धन समझकर लोभ से उसे मार दिया, पर जब धन नहीं मिला तब वे उसे वन में ही छोड़कर चल दिए। अभी मोहिनी की सांस चल रही थी। उसी समय एक वानप्रस्थी महात्मा इस प्रयाग के जल को कमंडल में लिए वहां आ पहुंचे और तीर्थ की महिमा कहते हुए उन्होंने मोहिनी के मुख में वह जल डाल दिया। उस समय मोहिनी के मन में किसी राजा की महारानी बनने की इच्छा थी। मुंह में प्रयाग का जल पड़ते ही मोहिनी मर गई और दूसरे जन्म में वह द्रविड़ देश में राजा वीर वर्मा की हेमांगी नामक महारानी हुई। राजमंत्री की लड़की कला उसकी सखी थी। एक दिन हेमांगी कला के घर गई और कला ने एक सोने की पेटी में उसे एक विचित्र पुस्तक दिखाई, जिसमें अवतारों के चित्रों के साथ साथ सारे भूगोल का मानचित्र था। मानचित्र देखते देखते हेमांगी की दृष्टि इस प्रयाग तीर्थ पर पड़ी और उसे तुरंत अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। तदनंतर उसने घर लौटकर अपने पति से पूर्व जन्म की सारी घटनाएं सुनाकर प्रार्थना की कि नाथ, मैं उस तीर्थ जल के प्रसाद से ही आपके घर की रानी बनी हूँ। इस समय आपके साथ चलकर इंद्रप्रस्थ के मनोवांछा पूर्ण करने वाले तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करना चाहती हूँ। जब मैं उस तीर्थराज के लिए चल पड़ूंगी तभी अन्न जल ग्रहण करूंगी। राजा के पूरा विश्वास न करने पर उसी समय आकाशवाणी ने कहा, राजन, तुम्हारी पत्नी का कथन सत्य है। इंद्रप्रस्थ के परम पवित्र प्रयाग तीर्थ में जाकर तुम स्नान करो, इससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तब तो आकाशवाणी को नमस्कार करके मंत्री को सारा भार सौंप हेमांगी के साथ राजा चल पड़ा और कुछ दिनों में इंद्रप्रस्थ के प्रयाग में आ पहुँचे। इस प्रयाग स्नान के पुण्य से हम पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो, इस इच्छा से तीर्थ में स्नान करते ही भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी क्रमशः गरुड़ और हंस पर बैठे हुए वहां आ पहुंचे। राजा वीर वर्मा ने मस्तक झुकाकर भगवान के दोनों स्वरूपों को प्रणाम किया और एकाग्र चित्त से उनकी विलक्षण स्तुति की।
फिर हेमांगी ने उनका स्तवन करके मनोरथ पूर्ण करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर हेमांगी की बड़ी प्रशंसा की और फिर दोनों को अपने साथ सत्यलोक में ले गए। अब इंद्रप्रस्थ के काशी तीर्थ का परम पवित्र तथा यश और आयु को बढ़ाने वाला महात्म सुनो। सतयुग में इंद्रप्रस्थ के काशी तीर्थ में सिंसपा के वृक्ष पर एक कौआ रहता था। उसके नीचे खोखले में एक बहुत बड़ा सांप। एक दिन आंधी आई और सिंसपा का वृक्ष उखड़कर गिर पड़ा। उसके नीचे दबकर सांप और कौवा मर गए। फिर तो सिंसपा, कौवा और सांप तीनों ही दिव्य रूप धारण करके 3 विमानों पर सवार होकर भगवान के बैकुंठ धाम में चले गए। पूर्व जन्म में वह कौवा कुरुजांगल देश में श्रवण नामक ब्राह्मण था और एकांत में अकेला मिठाइयाँ उड़ाया करता था। वह काल सर्प उसी ब्राह्मण का भाई कुरंटक था, जो बड़ा नास्तिक, निर्दयी, वेद मार्ग को तोड़ने वाला और देवताओं का निंदक था। और वह सिंसपा पेड़ बनी हुई श्रवण की स्त्री कुंठा थी, जो दोनों के ही दोषों से युक्त थी। इसीलिए वह स्थावर बनकर दोनों का ही आश्रय हुई। इन दोनों भाइयों ने एक दिन किसी पथिक की कुएं में पड़ी हुई गौ को बाहर निकाल दिया था और घर आने पर कुंठा ने बहुत अच्छा कहकर उनके कार्य का समर्थन किया था। इसे पुण्य के प्रभाव से इंद्रप्रस्थ के तट पर स्थित काशी में दुर्लभ मृत्यु को पाकर वे तीनों बैकुंठ को गए। जो भगवान के नामों का जप करते हुए इस तीर्थ की प्रदक्षिणा करता है, उसे पग पग पर कपिला दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इंद्रप्रस्थ की प्रदक्षिणा करता है, वह धन एवं सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं लाडली श्री राधे रानी की कहानी। जब श्री राधा रानी बेटी बनकर चूड़ी पहनने आई तो प्रेम से बोले राधे सरकार की जय हो। ये कहानी है बरसाना की, जहाँ राज राजेश्वरी श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था। बरसाना में श्री राधा जी का एक मंदिर है, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे। उनके पास सब कुछ था, आलीशान मकान, दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं। सेठ जी यूं तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनकी एक पुत्री भी होती। उन्हें लगता था अगर उनके एक पुत्री होती तो वे अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत प्यार दुलार करते। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे। सेठ जी को कुछ उदास देख संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज मेरे कोई बेटी नहीं है, इसीलिए मैं उदास हूँ। संत जी मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत जी बोले, अरे सेठ जी, जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की ये बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा सा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी की राधा जी में ऐसी लगन लगी
कि जब भी वे दुकान जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधे संकीर्तन किया करते थे और हर समय प्रसन्न चित्त रहा करते थे। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ मेरी, बेटी हैं श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मनिहारिन से चूड़ियाँ पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियाँ पहनकर गईं, श्री राधा जी प्रकट हो गईं। मनिहारिन ने जब राधा जी का स्वरूप देखा तो वह उन्हें देखते ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मनिहारिन ने समझा इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। ये सोचकर मनिहारिन ने राधा जी को भी चूड़ियाँ पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियाँ पहनकर एक ओट में जाकर अंतर ध्यान हो गईं। सभी को चूड़ियाँ पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियाँ पहनाने गई थी, ये लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार के जितने ही पैसे दे दिए। मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज़्यादा पैसे लूँगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई हैं। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाली। मनिहारिन बोली, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो चूड़ी 4 को पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करूँगा, उसके बाद ही दूंगा। मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता कर लीजिएगा। ये कहकर मनिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर पहुँचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। तब उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई है ही नहीं हमारे घर में जो चूड़ियाँ पहने। इस प्रकार सेठ जी ये बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर और भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हो गईं। राधा जी बहुत उदास थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियाँ पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। ये सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद में से उठ बैठे। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मनिहारिन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाज़ा खोला। सेठ जी आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर पर देखकर मनिहारिन चौंक गई। सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मनिहारिन बोली, सेठ जी
क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा। लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई हैं। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। ये कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना हो वो ले लो। जब मनिहारिन ने सुना कि स्वयं राधा जी उसे चूड़ियां पहनने आई थी, तो उसकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। मनिहारिन बोली, सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया हैं और मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे नहीं लूंगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रखी और वहां से सीधे श्री राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते करते बिता दिया। तो प्रेम से बोले, राधा रानी की जय हो। दोस्तों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।